शिक्षक के जिज्ञासु नमस्कार। आपका स्वागत है डॉक्टर पवन शुक्ला एजुकेशनलिस्ट नामक यूट्यूब चैनल पर। आप जानते ही हैं कि हम लोग यहाँ पर विशेषतः शिक्षा शास्त्र विषय की चर्चा करते हैं, जिसमें व्यवहार निर्माण की बातें होती हैं। और इस समय यह व्यवहार निर्माण की जो बातें चल रही हैं उसका संदर्भ अनुसंधान तक पहुंचा है कि कैसे खोजें होती हैं, किस तरह से नई नई जानकारियों को जाना जाता है। आप अनुसंधान में आगे बढ़ते हुए जानते ही हैं कि जो रिसर्च है उसमें ज्ञान को खोजा जाता है, न्यू नॉलेज एक्वायर्ड करने के तरीकों को कैसे किया जाए कि आप सहजता से कर सकें, विभिन्न सिद्धांतों का अनुप्रयोग किस तरह से होगा, एप्लीकेबिलिटी का और उसकी यूजिबिलिटी का, एक्शंस का और वो जो उसके स्थापना के नियमों सिद्धांतों की सबकी खोज की जाती है। तो उसमें आप जानते हैं कि उसका सैंपल एक बहुत बड़ा रोल क्या वही संपूर्ण होता है, उसी के आधार पर पॉपुलेशन का जो कंक्लूजन निकाला जाता है उसके बारे में, तो वो आप जानते हैं कि सैंपल के आधार पर होता है। आप ये भी जानते हैं कि जो सैंपलिंग है, तकनीक सैंपलिंग की प्रतिचयन की जो तकनीकियां हैं, जो प्रविधियां हैं, वो कैसे चलती हैं। तो जो प्रतिचयन की प्रविधियां हैं उनके बारे में देखा जाए तो वो कई प्रकार की होती हैं, जिसमें आप पिछला तक प्रोबेबिलिटी, सेमी प्रोबेबिलिटी और नॉन प्रोबेबिलिटी में देख रहे हैं। तो इस समय हमने सेमी प्रोबेबिलिटी के संदर्भ में कुछ बातें शुरू की है, जिसमें आपने सिस्टमेटिक सैंपलिंग और क्लस्टर सैंपलिंग और स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग की बात पूरी कर ली है। आज का जो हमारा प्रकरण है, टुडे टॉपिक जो है इस वीडियो के अंक का, वह है क्लस्टर सैंपलिंग। तो क्लस्टर सैंपलिंग, क्लस्टर का मतलब होता है पुंज या गुच्छा, पुंज या गुच्छा। तो आप जानते हैं कि जो गुच्छा होता है, जैसे अंगूर के गुच्छे होते हैं, तो अंगूर के गुच्छे आप जानते ही हैं कि अंगूर के गुच्छे इसी तरह से होते होंगे। आपको पता ही है कि इसमें अंगूर के दाने लटके हुए हैं, अंगूर के दाने इस तरह से उसमें लटके होते हैं। अब वो अंगूर का जो गुच्छा है, यह सभी अंगूरों का एक प्रतिनिधित्व करता ही है। इसको तो आप मानेंगे ही कि जो अंगूर का गुच्छा है, ग्रेप्स, आप जो ये ग्रेप्स है, यह ग्रेप्स क्या करता है, ये अपने अंगूरों का, इसकी क्वालिटी का, कुछ बड़े होते हैं, कुछ छोटे होते हैं, कुछ हरे होते हैं, कुछ काले होते हैं, कुछ पके हुए पीले पीले हो जाते हैं। तो इनका जो क्लस्टर होता है अंगूरों का, यह क्लस्टर इसे ही गुच्छा कहा जाता है। ये उदाहरण आपको इसलिए दे रहे हैं कि जो सैंपलिंग का यहाँ तरीका है, एक क्लस्टर सैंपलिंग का तरीका यहाँ आपको जानना है कि किस तरह से ये अंगूर के गुच्छे की तरह आप रिसर्च में अध्ययन करते हैं। तो क्लस्टर सैंपलिंग में होता क्या है, एक डिफिनेशन देख लेंगे जरा सा, तो आपको अच्छी तरह से पता चल जाएगा। फ्राइड एंड कर्लिंगर ने बिहेवियर रिसर्च में कहा, जो फंडामेंटल्स ऑफ बिहेवियर रिसर्च नाम जो उनकी बुक है, उसमें उन्होंने कहा कि क्लस्टर सैंपलिंग मोस्टली यूज्ड मेथड्स इन सर्वेज। ये जो गुच्छा की प्रतिचयन की प्रविधि है या पुंजानुसार जो प्रतिचयन की प्रविधि है, यह ज्यादातर सर्वे में प्रयोग की जाती है। इज द सक्सेसिव रैंडम सैंपलिंग ऑफ यूनिट्स, यह क्या है, इज, यह क्या है, द सक्सेसिव रैंडम सैंपलिंग। क्या है, सक्सेसिव माने क्रमशः, क्रमानुगत, एक के बाद एक, रैंडम जानते ही हैं कि यादृच्छिक तरीके से, और सैंपलिंग का मतलब है प्रतिचयन। तो ये जो सक्सेसिव रैंडम सैंपलिंग है, यह सक्सेसिव रैंडम सैंपलिंग किसकी की जाती है, यूनिट्स, सेट्स और सबसेट्स, किसी इकाई की या उसके समुच्चय की या उसके उप समुच्चयों, किसी इकाई की, एक अंगूर की चुनेंगे, या फिर जितने हरे रंग के अंगूर हैं उनके गुच्छों की। ये आप इस हरे रंग के अंगूर के गुच्छे को ले लेंगे तो ये आपका क्लस्टर है। ये क्लस्टर जो ग्रेप्स हैं उन ग्रेप्स का रिप्रेजेंटेटिव है। अब इसमें भी आप कुछ कर सकते हैं, एक एग्जाम्पल की तरह से, जैसे देखिए इसी को आपको देखना है क्लस्टर सैंपलिंग को। तो इसमें आप समझिए कि आपने मान लीजिए कि उत्तर प्रदेश जो ओपिनियन होते हैं, ये बात आप परिभाषा समझ गए ना, कि जो
फ्राइड एंड कलिंगर ने कहा कि जो पुंजानुसार या गुच्छ सैंपलिंग जो प्रचयन है वह ज्यादातर सर्वे में प्रयोग किया जाता है, सर्वेक्षण अनुसंधानों में। और जो इसका मतलब क्या है कि इसका मतलब सक्सेसिव रैंडम सैंपलिंग। 3 बातें याद रखिए, मैं आपको अपने ही तरीके से याद करने का रास्ता बता रहा हूं कि इसकी मुख्य बात क्या है। सक्सेसिव रैंडम सैंपलिंग, SRS, इसे क्रमानुसार उत्तरोत्तर प्रचयन प्रविधि, इसे बहुस्तरीय प्रचयन प्रविधि भी कहा जाता है। लेकिन इन शब्द को याद करिए, SRS सक्सेसिव रैंडम सैंपलिंग कौन सी है, क्वेश्चन आ गया। सक्सेसिव रैंडम सैंपलिंग विधि कौन सी है, उत्तरोत्तर यादृच्छिक प्रचयन की प्रविधि कौन सी है, तो क्लस्टर है। कैसे है, आइए एग्जाम्पल से देखते हैं कि मान लीजिए आपको उत्तर प्रदेश में जितने भी सिटीजन हैं, सभी सिटीजन्स की एक पॉलिटिकल व्यू का, राजनीतिक जो ओपिनियन है उनका, पॉलिटिकल ओपिनियन, उसका अध्ययन करना है। मान लीजिए आप किसी टीवी चैनल में काम कर रहे हैं और आपको अपने चैनल का एक प्रोजेक्ट दिया गया है कि जाइए इस जो 2020 का इलेक्शन हो रहा है, इस इलेक्शन में किस पार्टी को पूर्ण बहुमत मिल रहे हैं, इसको ज्ञात करना है, इसको आप अनुमान लगाना है, इन्फ्रेंस करना है। तो ये जानते हैं कि रिसर्च इन्फ्रेंस के लिए होता है। तो आप यहाँ अनुमान लगाएंगे बिहेवियरल रिसर्च में, तो आप क्या करेंगे, अब पूरे यूपी का तो हर नागरिक का आप अध्ययन तो कर नहीं सकते, क्लस्टर सिटीजन, अरे टोटल सिटीजन का आप अध्ययन कर नहीं सकते, तो आप यहाँ क्लस्टर सैंपलिंग का यूज करेंगे। अब जानते हैं कि ये टोटल यूपी है। अब यूपी में कितने मंडल हैं, उन मंडलों को देखिए, फिर देखिए उनमें कितने जिले हैं, उन जिलों को देखिए। हाँ, 75 जिले, 75 जिले हैं। अब 75 जिलों में से आप किन किन जिलों को अपने हाथ पैर के रूप में अध्ययन करना चाह रहे हैं, उनको लीजिए। हाँ, अब वो आपके जो 75 जिलों में से अब क्या किए, आप यूपी में से क्या किए, सबसे पहले तो आप 75 जिलों को देखेंगे कि इसमें से सबका अध्ययन तो संभव नहीं है। नहीं, कोशिश करिए कि आप उस क्लस्टर सैंपलिंग में 75 जिलों का अध्ययन करिए। चलिए, कर लिया, आप तैयार हो गए। अब आपने 75 जिलों को ले लिया, तो क्या आप 75 जिलों को सबका अध्ययन कर सकते हैं? नहीं। तो आप क्या किए, उसमें रूरल अर्बन क्लस्टरिंग कर दिया आपने, ग्रामीण है, और ये क्लस्टरिंग का दूसरा तरीका शहरी हो गया। अब देखिए आप कैसे डिवाइड करते जा रहे हैं। तो रूरल अर्बन में आपने कर दिया, तो अब यहाँ उसके जितने रूरल हैं, कई जिले होंगे, कई ब्लॉकें होंगी और कई नगर पंचायतें होंगी। तो रूरल अर्बन में भी आपने वहाँ रैंडमाइजेशन किया क्लस्टर का, इसीलिए सक्सेसिव रैंडम सैंपलिंग कहा जा रहा है। अब यहाँ भी कर सकते थे, लेकिन मैंने कहा कि नहीं, जाने दीजिए, अभी छोड़िए। तो यहाँ आपने सक्सेसिव रैंडम सैंपलिंग किया रूरल का, तो रूरल में 1 2 3 4 5 6 मतलब अज्यूम करिए कि इसमें 6 ब्लॉक्स हैं, तो 6 ब्लॉक का अध्ययन नहीं आप कर सकते। तो आपने रैंडमाइज करके, जानते हैं रैंडमाइजेशन मेथड बताया गया है, तो उसमें रैंडमाइजेशन के द्वारा आपने 2 ब्लॉकों को लिया। अब इन 2 ब्लॉकों में भी पता नहीं कितने गांव होंगे, बहुत सारे गांव होंगे, तो हर गांव का आप अध्ययन नहीं कर सकते। मान लीजिए आपको एक गांव में एक ब्लॉक में 250 गांव है, तो 250 गांव का अध्ययन तो आप संभव नहीं है। तो क्या करेंगे, उन 250 गांवों में से आप फिर रैंडमाइजेशन करेंगे, 1 से लेकर 250 नंबर लिख के, जिस तरह से होता है लॉटरी विधा से, जिससे मान लीजिए आपने 5 गांव को लिया, 5 गांव का 1 2 3 4 5। अब 5 गांवों का भी पूरा अध्ययन नहीं कर सकते, तो क्या करेंगे, जब 5 गांवों का भी पूरा अध्ययन नहीं कर सकते, तो उन 5 गांवों का मतलब 5 गांवों में से आपको अध्ययन करना तय कर लिया आपने, लेकिन सबका अध्ययन नहीं कर सकते ना। तब 5 गांव में जाएंगे और उसमें से भी 1 2 3 4 करके जो है, उसमें फिर रैंडमाइजेशन करके कितने कितने को लेना है हर गांव से, मान लीजिए 30 सैंपल्स हर गांव से लेना है। यही उधर भी हो गया। तो इसीलिए इसको सक्सेसिव रैंडम सैंपलिंग कहा गया है। इस सर्वे मेथड्स में ज्यादा यूज है। आपको समझ में आ गया, यही उधर भी होगा। एक तरह से आपने कितने इससे स्टेप किए, इसीलिए इसको मल्टी स्टेज भी कहा जाता है। इसीलिए इसको मल्टी स्टेज सैंपलिंग भी कहा जाता है कि बहुस्तरीय सैंपलिंग में तकनीकी है, क्योंकि इसमें बहुत सारे स्तर बनाए जाते हैं।
और आप अपनी सुविधा के अनुसार नहीं बनाते बल्कि प्योरिटी के अनुसार ही, उसमें जिससे परिशुद्धता मिल जाए। तो ये क्लस्टर आपको मिला, देखिए गुच्छा मिला ना इस तरह से, तो इसीलिए इसको क्लस्टर सैंपलिंग, पुंजानुसार सैंपलिंग कहा जाता है। मल्टी स्टेज सैंपलिंग इसीलिए इसको कहा जाता है कि बहुस्तरीय परिचयन की प्रविधि इसीलिए है। इसकी जो है कुछ मेरिट्स और डिमेरिट्स की बात करें अगर, तो कुछ बातें आपको और समझाना है। तो मेरिट्स क्या है कि मेरिट्स, सबसे बड़ी मेरिट तो यह है कि ये प्रतिनिधियां जो इसमें एरर होती है, सैंपल क्या होता है, सैंपल जानते हैं ना, वो सैंपल जो होता है वह सैंपल अपने पॉपुलेशन का रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए, पॉपुलेशन का रिप्रेजेंटेटिव। अगर पॉपुलेशन का रिप्रेजेंटेटिव कम हो, जितने स्तर में वो अधिक सैंपल रिप्रेजेंट करेगा उतना ही आपका जो रिसर्च का कंक्लूजन होगा, जनरलाइजेशन होगा, उतना ही अधिक पॉपुलेशन पर लागू होगा। तो पहली बात तो ये सैंपल जो होता है इस तरह से क्लस्टर सैंपलिंग से लिया गया जो सैंपल है, इसमें जो होता है ये अपने जो पॉपुलेशन का, यूपी का जो आपने यहाँ लिया है 30, वो यूपी के लोगों का अनुमान करता है, इसलिए ये अधिक प्रतिनिधित्व होता है, मोर रिप्रेजेंटेटिव होता है। दूसरा जो है इसमें जो होता है मोर अधिक शुद्ध आकलन होता है, मोर एक्यूरेसी मिलती है। अब एक्यूरेसी आपके ऊपर है कि आप जितनी ऑब्जेक्टिविटी अपनाते जाएंगे इनके चयन में, रैंडमाइजेशन में, और अपने क्लस्टर को चयनित करने में जो रैंडमाइजेशन है उसमें जितना आप ऑब्जेक्टिव रहेंगे उतना ही बढ़िया इसका एक्यूरेट रिजल्ट आएगा। तीसरी बात इसकी है कि जो ये है इसमें इसका उपयोग ही तब किया जाता है कि जब बहुत गहन अध्ययन की आवश्यकता होती है, बहुत डीप स्टडी की आवश्यकता होती है। जब बहुत ही गहन अध्ययन की आवश्यकता हो तब इसका उपयोग किया जाता है, इसके द्वारा बहुत ही गहन अध्ययन प्राप्त होगा। आप देख ही रहे हैं कि इस एग्जाम्पल से कि यहाँ से आपका यूपी चलता है और यूपी के पूरा आपका पॉपुलेशन होल है, आपने ओपिनियन जाना चाहा कि किस पार्टी का मत कितना अधिक होगा, कौन जीतेगा, और उसके बाद आप यहाँ तक पहुंचते थे जो 30 आपके मिलते हैं सैंपल्स में, ये 30 कैंपस क्या है, ये 30 आपके उस स्टेट के पूरे का रिप्रेजेंटेटिव हैं। इस तरह से आप जो है इसका गहन अध्ययन करते हैं। इसके कुछ डिमेरिट्स भी हैं, उसको भी देख लीजिए कि सबसे बड़ी बात डिमेरिट्स क्या है। ये तो मेरिट्स थी, इसकी डिमेरिट्स क्या क्या है। डिमेरिट्स में आप देखेंगे तो सबसे बड़ी इसकी डिमेरिट यह है कि जो क्लस्टर है उस क्लस्टर की रचना करना बड़ा, मतलब उसको देखना, उसको तय करना कि कौन सा क्लस्टर है, क्योंकि आप जानते हैं कि जो क्लस्टर्स हैं वो एक दूसरे से, डिमेरिट्स देख रहे हैं अब, तो एक दूसरे से इतना बधे हुए होते हैं कि आप क्लस्टर्स को अलग अलग करना थोड़ा बहुत ही जटिल कार्य हो जाता है। तो क्लस्टर्स जो होते हैं उनका डिसाइडेशन एक जटिल काम है। क्लस्टर्स डिसाइडेशन यानी जो आपके गुच्छा हैं, आपके जो डिसाइडेशन उनका करना है पुंज का, उनका बहुत मुश्किल होता है। और जो इसमें ऑब्जेक्टिविटी भी थोड़ी गिरने की संभावना ज्यादा रहती है। आप जानते हैं कि जब भी ऑब्जेक्टिविटी डाउन होगी, ऑब्जेक्टिविटी जब भी रिसर्च में डाउन होगी तो उसका जो रिजल्ट होगा वह लेस होता जाएगा जनरलाइजेशन टू पॉपुलेशन के संदर्भ में। तो इसीलिए ऑब्जेक्टिविटी पर इस पे विशेष जोर दिया जाता है कि इसीलिए कहा मैंने कि यहाँ जो सक्सेसिव रैंडम सैंपलिंग की बात है, यह सक्सेसिव रैंडम सैंपलिंग जितना ही आप आगे बढ़ते जा रहे हैं और उसमें जितने बेहतर तरीके से आप रैंडमाइज सैंपल ले रहे हैं उतना ही बेहतर रिजल्ट होगा और उतना ही उसमें ऑब्जेक्टिविटी की बेहतरी आएगी। और इसकी बाकी जो भी अच्छाइयाँ हैं, कमियां हैं, सब मिला करके इतना है कि इस सैंपल टेक्निकी को जो है सैंपलिंग के रूप में अच्छी तरह से यूज किया जाता है। आप जानते हैं ओपिनियन पोल्स लिए जाते हैं और काफी हद तक कई बार आपने देखा होगा कि ओपिनियन पोल्स के रिजल्ट भी बड़े एग्जैक्ट आते हैं। अब वो जैसे कि जो भी चैनल्स आप देख रहे हैं, रिजल्ट दे रहे हैं, उन चैनल्स पर किस तरह से उनका स्टडी का क्या तरीका है, तो हमें लगता है कि जिन चैनलों का रिजल्ट ज्यादा बेहतर आ रहा है उन चैनलों ने ज्यादातर तरीके से, बेहतर तरीके से इसको यूज किया है क्लस्टर सैंपलिंग का। तो ये इस तरह से आपने क्लस्टर सैंपलिंग को देखा और समझा। आपको जो कुछ भी करना हो आप कमेंट बॉक्स में आइए, आपका स्वागत है। चैनल लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद, नमस्कार।